हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में कैलेंडर चल रहा है, जिसका पहला पार्ट आपको मिल चुका है या दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता चुके हैं। पहले वाले पार्ट में बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी बता चुके हैं। अब यह सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं चेंज इन डेट एंड मंथ, जिसमें हमने चेंज इन डेट एंड मंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही आपको सॉल्व करा चुके हैं पिछली क्लास में। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, 8 अगस्त 2003 को यदि संडे हो तो 20 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2003 यानी ईयर हमारा क्या है, समान है। बस यहाँ पर देखें तो मंथ और डेट क्या है, चेंज है। तो यह कौन सा 8वां महीना यानी अगस्त होता है 31 का। 31 में से अगर हम 5 घटाएं तो कितना बचेगा, 26। और 26 को यदि हम 7 से डिवाइड करें 26 बचेगा, या 26 लिख लीजिए या फिर इसको 7 से डिवाइड करके लिख लीजिए। अगर 26 लिखिए, फिर यहाँ पर हम अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है, सितंबर। सितंबर होता है 30 का। सितंबर के बाद अक्टूबर होता है 31 का। अक्टूबर, उसके बाद नवंबर 30 का। उसके बाद दिसंबर हमारा कितना होता है, लेकिन 31 का होता है, लेकिन इसमें हमें कितने दिन जाना है, केवल 20 दिन। तो हम 20 दिन ले लेंगे। इसको जोड़ लीजिए, 0 0 1 फिर 0 7 हो गया, 3 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13, 137 बट्टे फिर 7 से भाग। वीक में प्रत्येक दिन रिपीट होने लगता है, इसीलिए 7 से भाग दिया जाता है। तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल को बस ध्यान में रखना होगा। 7 एकम 7 कितना बचा, 7 6 13 67 हुआ, 7 8 56 7 9 63, यानी कितना बचा, 4। यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 4 रिमाइंडर बचा। अब हम देखेंगे कि जो पूछा गया है वो दिए गए से पास्ट है या फ्यूचर है। अगर देखें तो यह 8 तारीख का है और यह 12 तारीख, यानी यह फ्यूचर के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है, फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्यूचर के बारे में पूछे तो जोड़ने का काम करेंगे, और यदि संडे है तो संडे में 4 जोड़ दीजिए। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे यानी बृहस्पति। कह रहा है कि 3/7/2007 को यदि मंडे हो तो 25/4/2007 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर ईयर तो समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 7वां महीना, ये 4था महीना, यानी 4था महीना पहले आएगा, 7वां महीना बाद में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 4थे महीने से, क्योंकि इसे रिवर्स लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो 4था महीना लेंगे तो 4था महीना कौन सा होता है, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। अगर हम 30 में से 25 को घटाएंगे तो अप्रैल माह में कितने दिन बचेंगे, शेष 5 दिन। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई होता है 31 का। उसके बाद आता है जून होता है 30 का। उसके बाद आता है जुलाई, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा है, उसमें कितने दिन चला गया, केवल 3 दिन। तो हम 3 दिन को जोड़ लेंगे इसमें। इसका ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, 5 1 6 6 3 9 3 3 6। 69 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 7 9 63, कितना बचा, 6 बचा, 63 यानी 6 बचा। अगर हम 6 यहाँ पर बचा तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा पूछा गया है वह दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। अगर देखा जाए तो यह 7वां महीना है, यह 4था महीना, या जो दिया गया वह 7वां महीना है और जो पूछा वह 4था महीना है। यानी जो दिया गया है उससे पूछा गया दिन पास्ट पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है। अगर पास्ट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, या फिर -6 कर दीजिए, या फिर कितना कर दीजिए, +1। 6 करिए, -6 करिए, या +1 कर सकते हैं। मंडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे। आया समझ में। चलिए अगला टाइप देखते हैं। चेंज इन ईयर, जब केवल हमारा क्या चेंज हो, ईयर चेंज हो।
तारीख और महीना समान हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं कि यह 5वां महीना 2005 है और एक कैसा है भैया 2006। इसमें से घटाएंगे 2006 में से 2005 को घटाएंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। अब हम देखेंगे कि 2000, अब इसमें देखेंगे 2005 और 2006 के बीच में कोई लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि 2005 भी नॉन लीप ईयर और 2006 भी नॉन लीप ईयर, यानी इनके बीच में दिया गया है 2005 और जो पूछा गया है 2006। 2006 2005 के फ्यूचर में आएगा, मतलब आगे आएगा। जब आगे आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, एक आ रहा है शेष, तो यानी एक जोड़ेंगे, विषम दिन एक आ रहा है तो मंडे में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे। मंडे में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, यही पूछ लिया। 3/7/2003 को यदि संडे हो तो 3/7/2009 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखें तो इसका मंथ और डेट समान है, तो ईयर में डिफरेंट है तो हम ईयर को अंतर निकाल लेंगे। अगर यहाँ से घटाएं तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6। इसके बाद बाकी चीजों में नहीं। अब हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकालने की कोशिश करेंगे। लीप ईयर निकालने का तरीका यह होता है कि 2003 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा। तो 2003 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, तो इसको हम साइड में लिख सकते हैं 2004 होगा, ठीक है। फिर 2009 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, यानी इसके आगे वाला लीप ईयर देखेंगे और इसके भी आगे वाला लीप ईयर देखेंगे। तो 2009 के आगे वाला लीप ईयर कौन सा होगा, अगर देखें तो 2012 होगा। तो यानी 2012 जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिख लीजिए, यानी घटा दीजिए। 2012 में से 2004 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। अगर 8 बचा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकालना होगा। इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कितना आया, 2। यानी जो 2 आया वही हमारा क्या होगा, लीप ईयर की संख्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, 6 2 कितना हुआ, 8, या फिर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया समझ में। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे वाला लिखेंगे तो इसके आगे कितना है, 2004। फिर 2009 के आगे वाला लिखेंगे तो 2012, लीप ईयर ही लिखना है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 8 आएगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर 4 साल में क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। 4 से भाग देने पर यहाँ पर हमारा भागफल आएगा, शेषफल नहीं, भागफल। यहाँ पर भागफल 2 आया, इसको क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे जो हमारा था। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हुआ, 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब हम देखेंगे कि जो पूछा गया है वह दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। तो 2003 अभी चल रहा है, 2009 बाद में आएगा, इसका मतलब क्या कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे और संडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मंडे। यही हमारा क्या होगा, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, 20/9/2013 को यदि क्या हो, फ्राइडे हो तो 20/9/1947 को कौन सा दिन होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सभी, इसका डेट और मंथ हमारा क्या है, समान है। बस हमें इसमें देखा जाए तो ईयर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंट लेंगे, अंतर निकालेंगे। यहाँ से इसका लेंगे तो 13 में से 7 गया कितना बचेगा, 6। यहाँ पर कितना बचा, कुछ नहीं, इससे उधार लेगा 10 हुआ, 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6। यहाँ पर 19 यानी खत्म, 66 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 2013 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, 2013 के बाद 2016 होगा। और 1947 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, तो 1947 के बाद 1948 क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा। अब इसका अंतर निकाल लीजिए, यहाँ से घटाएंगे, 16 में से 8 गया तो बचेगा 8, और यहाँ बचा कितना, 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर कुछ नहीं। अब फिर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और शेषफल निकाल, इसका शेषफल नहीं भागफल निकालेंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, कितना बचा, 2, 4 7 28, 17 चौका 68, यानी कितना आया, 17।
इसमें ऐड कर दीजिए 17 को। अगर जोड़ेंगे तो 7 6 13 हुआ, 6 और 1 7 और 1 8 हुआ, यानी 7 6 13, 6 1 7 और 1 8। 83 में हम अब 7 से भाग देंगे। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचा, 1 आया बचा, फिर 13 हुआ, 7 दूनी 14, यानी 7 एक कम 7, 6 बचा। कितना रिमाइंडर आया हमारा, 6 रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, जो 6 आया अब हम देखेंगे जो पूछा गया है वह दिए गए से पास्ट है या फ्यूचर। अगर देखें तो यहाँ पर जो 2013 अभी चल रहा है 1947, यानी पीछे वाला पूछ रहा है, यानी पास्ट पूछ रहा है। अगर पास्ट पूछ रहा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, 6 घटाने का काम करेंगे, या फिर आप 6 घटा दीजिए या फिर क्या कीजिए +1 कर दीजिए। और फ्राइडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, सैटरडे। सैटरडे यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या है, 25/2/2004 को यदि फ्राइडे है तो 25/2/2013 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सभी समान है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाने का काम करेंगे। 2013 में से अगर हम 2004 को घटाएं तो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, अंतर आएगा 9 आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा कि जो यह दिया गया है यदि लीप वर्ष है और उसमें फरवरी भी शामिल है, यानी अगर फरवरी शामिल है तो हम वही ईयर लेंगे, अगर फरवरी नहीं शामिल है तो आगे वाला ईयर लेंगे, लीप ईयर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2004 में फरवरी शामिल है, यानी हमें लीप ईयर आगे वाला नहीं वही लेना होगा। तो 2004 के बाद का लीप ईयर नहीं लेके हम वही लेंगे, तो क्या लिखेंगे 2004। यह तभी होगा जब यहाँ पर फरवरी आएगा, लीप ईयर भी साथ में और उसके साथ फरवरी भी हो। नॉन लीप ईयर हो और फरवरी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो उसके आगे वाला लीप ईयर लिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें हमें 2 लीप ईयर भी दिया गया हो साथ में जनवरी या फरवरी दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, वही लीप ईयर लेंगे। और 2013 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, तो 2016 होगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर कितना आएगा, 3। अब इसमें जोड़ लीजिए, 9 3 12 हुआ, 12 में 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आया, शेषफल आया 5। अब हम देख रहे हैं कि जो पूछा गया है वह दिए गए दिन से फ्यूचर है या पास्ट। देखिए तो फ्यूचर के बारे में है, यानी फ्यूचर है तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ने का काम करेंगे। तो 5 जोड़ दीजिए या फिर 2 माइनस कर दीजिए, जो आपकी इच्छा करे। तो 5 में फ्राइडे में जोड़िए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी बुधवार। बुधवार। चलिए अगला टाइप है चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है 2-3-2007 को यदि मंडे है तो 8-7-2009 को कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ पर देखें तो डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। अगर तीनों चेंज है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, पहले ईयर को छोड़ दीजिए, पहले इस पर काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो तीसरा महीना या 7वां, तो पहले तीसरा महीना आएगा तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह कौन सा है, तीसरा महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च। मार्च होता है 31 का। अगर 31 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। 29 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1। ये हो गया फरवरी मार्च का। मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल कितने का होता है, 30 का। 30 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में हमारा 2 बचेगा। मार्च अप्रैल, मई 31 का यानी 3, जून 30 का यानी 2, जुलाई में हम 8 दिन चले हैं तो या फिर 8 लिख लीजिए या फिर 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, उसको लिख लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 6, 2 8 और 1 9 प्राप्त हुआ।
अब या फिर आप 7 से भाग दे के लिखिए, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2। इतना समझ में? यानी इसको क्या करेंगे, कौन सा मार्च, मार्च में से अगर हम मार्च 31 का होता है, 31 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो 29, 29 को 7 से भाग देंगे तो 1। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आता है 30 का, जिसमें हम 7 से भाग देंगे तो 2। अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 7 से भाग देंगे तो 3। मई के बाद जून आता है, जून में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2। अब जून के बाद जुलाई, जुलाई में हमने देखा कि केवल 8 दिन चले हैं तो 8 हम रख दीजिए, या फिर 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। इन सभी को ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 में 7 से भाग देंगे, हमारा विषम दिन कितना आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर, यानी जो दिया है और जो पूछ रहा है वो दिए गए से फ्यूचर के बारे में है। तो यहाँ पर 2 शेष आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। अगर फ्यूचर के बारे में कह रहा है तो जोड़ देंगे, अगर पास्ट के बारे में कह रहा होगा तो घटा देंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 2 रख देंगे। अब इसका काम हो गया। अब हम आगे चलेंगे तो 2009 और 2007 में देखेंगे तो अंतर निकालेंगे। 2009 और 2007 का अंतर कितना होगा, 2 हो गया। अब 2007 के बाद लीप ईयर देखेंगे, 2009 के बाद का लीप ईयर देखेंगे। तो 2007 के बाद का लीप ईयर देखेंगे तो 2008 होता है, 2008 होगा। और 2009 के बाद का लीप ईयर देखेंगे तो 2012, यानी जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिख लीजिए पहले। माइनस करेंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, और फिर इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। इसका जितना भागफल आएगा वही हम लिखेंगे, तो 1 आया। तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना हुआ, 3। यदि यह 7 से बड़ा होता तो हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर लेते, यहाँ पर छोटा है इसलिए वही संख्या। हम इसको भी क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 2007 दिया है, 2009 पूछ रहा है, यानी फ्यूचर पूछ रहा है। अगर फ्यूचर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, यानी 3 को यहाँ पर जोड़ लेंगे। 3 2 क्या हुआ, 5। अगर हम यहाँ पर 5 दिया है, चाहे हम इसमें 5 जोड़ दें या फिर -2 कर दें, एक ही बात हुआ। मंडे में जोड़िए 5, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कितना हुआ, सैटरडे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 15/7/2002, 15/7/2002 को यदि फ्राइडे हो तो फिर कह रहा है 18/9/2017 को, या फिर 2017 को कौन सा दिन होगा। कह रहा है 15/7/2002 को यदि फ्राइडे हो तो 18/9/2017 को कौन सा दिन होगा। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर को छोड़ देंगे। पहले हम इस पर क्या काम कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये 7वां महीना है, ये 9वां महीना, तो पहले स्टार्ट कौन होगा, 7वां महीना, यानी हम 7वें महीने से स्टार्ट करेंगे। तो 7वां महीना हमारा होता है जुलाई, जो कि 31 का होता है। 31 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और 16 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 2, यानी 2, क्योंकि 7 दूनी 14, 16 में से 14 घटाएंगे 2। ये क्या हो गया, अब क्या हुआ, जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त हमारा 31 का होता है, उसमें भी 3 विशेष दिन एक्स्ट्रा दिन आएगा। उसके बाद जुलाई के बाद कि अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में हम देखें कि 18 तारीख तक गए। 18 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9, यह 7 से बड़ा आ रहा है, 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल के रूप में आएगा, 2। 7 एकम 7 2, यानी अब हम देखें 2007 अभी है, 2009 आगे वाला पूछ रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो अब यहां पर देखिए 2002 दिया है, 2017 दिया है। अब 2002 और 2017 का अंतर निकालेंगे तो 2017 में से 2002 घटाएंगे तो 2 कितना आएगा अंतर,
15 का आएगा, क्योंकि 5 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 15 आया। अब हम क्या करेंगे, 2002 के बाद का लीप ईयर लिखेंगे, तो 2002 के बाद का लीप ईयर होगा 2004, और 2017 के बाद का लीप ईयर 2020 होगा। तो बड़ा वाला ऊपर लिख लेंगे। 2020 में से 4 घटाएंगे तो 2000 कितना बचेगा, 16 बचेगा केवल। 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा हमारा भागफल। इसमें 4 जोड़ देंगे, 15 4 कितना हुआ, 19। 19 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 5, यानी 5 हमारा विशेष यानी एक्स्ट्रा दिन आया। अब हम देखेंगे 2002 और 2007, यानी 2002 अभी चल रहा है, 2017 आगे आएगा फ्यूचर में। अगर 2017 फ्यूचर में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 दिया है तो यानी जोड़ने का काम करेंगे। इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 2 कितना हुआ, 7। अगर 7 हुआ यानी 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आए तो फ्राइडे में अगर हम 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, फ्राइडे ही आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा दिया है 19/8/2009 को यदि संडे है तो 18/5/2003 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखें तो यहाँ पर डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तीनों चेंज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको बांट लीजिए। देखेंगे तो पहले 5वां महीना आता है, पहले 8वां महीना, पहले 5वां महीना आता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5वां महीना हमारा मई होता है, मई 31 का होता है। 31 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल होगा, 6, यानी 6 हो गया मई के लिए। जून हमारा 30 का होता है, 30 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा। जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई हमारा 31 का होता है, उसको 7 से भाग देंगे तो 3। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त हमारा 19 का है, 19 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5 बचा, यानी 5 हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, 6 2 8 3 11 5 होता है। अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना होगा भैया अंतर, 7 दूनी 14, यानी कितना आया, 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो 8वां महीना और 5वां महीना, 8वां महीना और 5वां महीना, 8वें महीने हमें 8वां महीना दे के 5वां महीना पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है। अगर पीछे का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से -2 कर देंगे, ठीक है। अब फिर आगे चलिए यहाँ पर, अब 2009 और 2023, अगर हम देखें 2009 और 2023 दिया है तो 2009 पहले आता है, 2023 फ्यूचर में आता है। तो अंतर निकाल लीजिए, 13 में से 9 गया तो कितने बचेगा, 4। यहाँ पर 1 में से 0 गया तो 1 14। 2009 के बाद का कौन सा होगा, 2009 के बाद का होगा 2012, और 2023 के बाद का 2024, ठीक है। 2024 में से 2012 घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। हम इसमें 3 जोड़ लेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। 17 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में यानी रिमाइंडर हमारा 3 प्राप्त होगा। आया 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2009 अभी चल रहा है, 2023 यानी फ्यूचर पूछ रहा है। अगर फ्यूचर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। अगर जोड़ेंगे तो 3 में 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, प्लस का 1, यानी अगर हमारा प्लस का 1 बचा तो संडे में 1 जोड़ दीजिए, क्या होगा, मंडे। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दिन होगा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी कह रहा है कि 15/10/2019 को यदि मंडे हो तो 20/3/2007 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगा।
यहाँ पर देखें तो तीसरा महीना 10वां महीना, तो हम स्टार्ट करेंगे तीसरे महीने से। तीसरा महीना हमारा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च होता है यानी मार्च होता है 31 का। 31 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। 11 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में 4 बचेगा। ये हो गया हमारा मार्च। मार्च के बाद अप्रैल होता है 30 का यानी 2। उसके बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। अगस्त के बाद फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में हम चलेंगे तो देखेंगे 15। 15 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 1 कितना हुआ? 20। यही होगा ना, 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 1 20। इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 यानी कितना आया? 6 आया। ठीक। अगर यहाँ पर देखें तो 10वां महीना दिया है और तीसरा महीना पूछ रहा है यानी फ्यूचर पास्ट पूछ रहा है। अगर पास्ट पूछ रहा है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसका काम हो गया। अब आगे देखते हैं। 2019 में से अगर हम 7 घटाएं तो कितना बचेगा? यानी 12 दिन अंतर आएगा। 9 में से 7 गया 2 यानी यहाँ पर 12 आया। अब 12 आया तो 12 का क्या करेंगे कि अब 2019 के बाद का लीप ईयर लेंगे। तो 2019 के बाद का लीप ईयर 2020 होता है और 2007 के बाद का लीप ईयर लेंगे तो 2007 के बाद का लीप ईयर 2008 होता है। अगर इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 12 यानी 12 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना से अंतर इसका भागफल आएगा? 3। अगर 3 आया तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे। 12 3 कितना हुआ? 15। 15 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 1। अगर 2019 दिया है, 2007 पूछ रहा है यानी हमसे पास्ट पूछ रहा है और पास्ट पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं? घटाने का काम करते हैं यानी -1 कर देंगे। अगर यहाँ पर देखें तो -1 और -6 और -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आएगा और 7 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। कितना होगा? 0। अब या फिर हम मंडे में 0 जोड़ें या घटाएं, इसका मान क्या होगा? मंडे ही होगा। मंडे होगा यानी सोमवार। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।